इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि घातांक का है 10.1 इनको पूरा सॉल्व करेंगे और ये जीरो लेवल से शुरू होगा। मतलब अगर घातांक में आपको कुछ नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कुछ न कुछ जरूर सीख के जाएंगे। अगर आप इस वीडियो से सीख कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने की हमें ज़रूरत पड़ती है इसके रूल्स की, क्योंकि ये जितने भी सवाल हैं ये सभी रूल्स पर बनते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं आता है, अगर आता भी है तो कोशिश करिए कि ये जो माइनस की समस्या है आपके साथ इनको सीखने की। तो चलिए हम लोग पहले रूल को सीखते हैं और उसके बाद जो है सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी सवाल को लिख लिए हैं और यहाँ पर रूल नहीं लिखा हुआ है। इसलिए नहीं लिखे हम रूल, ताकि आपको हम साथ साथ रूल लिखने के साथ साथ समझा पाएं। तो सबसे पहले हम रूल को समझ लेते हैं कि रूल क्या कहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहला रूल लिख रहे हैं कि पहला रूल होता है आपका कि a पर पावर n गुना a पर पावर m बराबर में a पर पावर n प्लस m। सभी रूल को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और इसका उदाहरण भी दूंगा। जैसे कि यहाँ पर a है और यहाँ भी a है, इसका मतलब ये हुआ कि a का मतलब है कि कोई संख्या, जैसे यहाँ पर a कोई संख्या है, यहाँ भी कोई संख्या है। अगर दोनों जगह सेम संख्या रहेगा, बीच में गुना का निशान, तो पावर जुटेगा। जैसे में मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर 5 है, इस पर पावर 4 है, गुना है, और फिर से यहाँ पर 5 है और पावर मान लीजिए 7 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों चीज सेमे है। नीचे में जो है एक रंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब एक बार लिखेंगे ये, एक बार लिखेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 4 प्लस 7 को जोड़ देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 5 पर पावर 11। तो ये होता है पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए दूसरा रूल हमारा है अगर a पर पावर n डिवाइड है a पर पावर m के, तो ये क्या हो जाता है a पर पावर n माइनस m। मतलब ये हुआ कि अगर बेस समान है, दोनों जगह a है और बीच में डिवाइड का निशान है, तो पावर को हम घटा देंगे। जैसे में मान लीजिए आपको 2 पर पावर 5 मिल गया और डिवाइड का निशान है, यहाँ पर भी 2 पर पावर 3 मिल गया, तो आपको क्या काम करना है, एक बार यहाँ 2 लिखना है और 5 में से 3 को घटा के लिख देना है। तो 5 में से 3 घटेगा तो क्या मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, यानी कि 2 पर पावर 2 उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। और एक और महत्वपूर्ण नियम जो कि है इस तरीके से आपका, अगर मान लीजिए पावर के ऊपर पावर रहे, जैसे मान लीजिए 2 और इसके ऊपर 2 और इसके ऊपर ब्रैकेट के ऊपर है पावर 5, इसका अर्थ ये होता है कि ये जो पावर के ऊपर पावर है ये आपस में गुना हो जाएगा। 2 और 5 गुना हो जाएगा तो कितना बनेगा, ये 2 पर पावर 10। ये भी कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ। चलिए अगला जो रूल है उसको बताते हैं हम। अब अगला रूल देखिए कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a टू दी पावर 0, उसका वैल्यू हमेशा 1 आता है। ठीक ना, a टू दी पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 आता है। जैसे मान लीजिए 25 पर पावर है 4, 25 पर पावर है 0, इसका मतलब क्या हुआ, 25 यानी कि नंबर पर अगर कोई भी नंबर है उस पर पावर अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला नियम हमारा ये कहता है कि अगर कोई भी संख्या है, जैसे 4/5 यह एक संख्या है और इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर बंद है और पावर है माइनस में, जैसे मान लीजिए माइनस में पावर है 3, तो जब इस संख्या का पावर माइनस में रहता है तो इसके पावर का जो माइनस है उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस अंश, ये जो अंश है इसको हर में लाएंगे और हर को अंश में, तो इसको लिख देंगे 5/4 और अब इस जो पावर है इसका माइनस हट चुका है, अब इसको सिंपल लिख सकते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम लोग सवाल करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब हम लोग सवाल को करते हैं। तो सवाल हमारा पहला है कि 2 पर पावर -3, आपको अभी तुरंत बताए हुए हैं, अगर किसी भी नंबर पर पावर ऊपर में है और माइनस में है तो
इसको बटे में कुछ नहीं, इसके बटे में क्या है, 1 है, तो हम लिख सकते हैं क्या, 1 बटे में 2 और इस पर होल पावर कितना, 3। ठीक ना, समझ में आ गया आपको, 1 बटे में 2 और इस पर होल पावर 3, क्योंकि किसी भी नंबर का उस पर में जो पावर जो माइनस में है, इसका माइनस हटाने के लिए इस संख्या को हम बटे में लाते हैं। तो अब ये हो जाएगा 1 और 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8, और आंसर आ गया इस तरीके से हमारा। अब इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि 4 पर पावर -3 है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे में 4 पर पावर 3, डायरेक्टली ऐसे लिखा जा सकता है। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बटे में 4 पर पावर 3 का मतलब हुआ 4 चौके 16 और फिर 16 चौके 64, मतलब 4 पर पावर 3 का अर्थ ये हुआ कि 4 गुना 4 गुना 4, 3 बार हुआ, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 1 बटे में 64, इसका आंसर आ गया। अगला सवाल हमारा है कि -3 पर पावर -4 है, इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, इस नंबर को आपको कुछ नहीं करना है, ठीक ना, जैसे नंबर -3 है तो इसको कुछ नहीं करना है, 1 बटे में -3 पर पावर 4 लिखना है आपको। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 के बटे में है -3 पर पावर 4, इसको समझाते हैं आपको, ध्यान से समझिए। -3 पर पावर 4 का अर्थ ये होता है कि -3 को गुना करेंगे 4 बार, -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3। देखिए, माइनस गुना माइनस प्लस, और फिर ये माइनस गुना माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 9, ठीक है, ये गुना वाला चिन्ह है तो गुना, यहाँ पर 3 तिया 9, तो ये कितना हो जाएगा, 9 9 81। यानी कि अगर ये जो नंबर है, अगर ये सम संख्या है, माइनस में है और सम संख्या है, तो आंसर आएगा प्लस में। क्या है, ये सम है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। अगर ये विषम रहता तो आंसर माइनस में आता। उसी तरीके से यहाँ देखिए, अब यहाँ पर 2 को गुना करना है 3 बार, ठीक ना। सबसे पहले तो आपको इसको नीचे में लाना है कि 1 बटे में 2 -2 पर पावर 3, अब तो पावर का माइनस हट गया, पावर का माइनस जब हटा तो इसको आपको 3 बार गुना में लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, ये जो पावर है अगर ये माइनस में है और ये क्या है, अगर ये संख्या है इसके ऊपर पावर है कोई, और ये पावर अगर विषम है, ये क्या है, 3 विषम संख्या है, तो आंसर आएगा प्लस माइनस में। जैसे 2 दूना 4, प्लस में आ गया, ये -2, 4 को अगर आप -2 से गुना करेंगे तो आंसर आएगा -8। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका 1/5 के ऊपर पावर है -5। तो आपको हम बताए थे, जब भी इस तरीके से संख्या बटे में रहे और पावर माइनस में रहे तो आपको क्या करना है, संख्या को पलट देना है, 5/1 और इस पर पावर आ गया 5, ठीक है। तो अब इसका 5 का मतलब क्या है कि 5 को आप 5 ऊपर में लिख सकते हैं पावर, और बटे में 1 पर पावर 5 लिखेंगे तो 1 ही होगा। तो आप 5 को 5 बार गुना कर दीजिएगा, तो 5 को 5 बार गुना करने पर क्या आंसर आएगा, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा अगर आपको समझ में आ गया। इस तरीके से आपको करना है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार करना है ना। इस तरीके से आपको कमेंट करके आंसर बताना है। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। अगला है 4/3 और इस पर पावर है -3। तो हम इसको पलट देंगे, इसको लिखेंगे 3/4 और इस पर पावर आ जाएगा प्लस में। अब इसका अर्थ ये हुआ कि 3 पर भी पावर 3 है और 4 पर भी पावर 3 है। इसको अगर अलग लिखना चाहें हम तो ऐसे लिखेंगे, 3 पर भी पावर 3 और यहाँ पर 4 पर भी पावर 3, और इसका मतलब हुआ कि 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 को 3 बार गुना करने पर क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 को 3 बार गुना करने पर आएगा 64। तो इसका आंसर आ जाएगा 27/64। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, ये है -2/3 पर पावर -5। तो इसको आपको क्या करना है, 3/2, इस संख्या में जो माइनस लगा है इसको कुछ नहीं करना है, और ये हो गया आपका पावर जो है पॉजिटिव आ गया, मतलब ये प्लस में आ गया। तो ये आपका 3 पर पावर हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पर -2 का भी पावर हो जाएगा 5। 3 को 5 बार आप गुना करके लिख सकते हैं। यहाँ जो आएगा, जैसे मान लीजिए 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, और 81 को 3 बार गुना करिए, 81 गुना 3, तो 3 एकम 3 और 8 तिया 24 के 4 हासिल
2, 243 और 2 पर पावर कितना होता है 5, तो ये आएगा माइनस में, क्योंकि इसका पावर जो है ये विषम है तो ये माइनस में आएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 दूना 32, यानी कि गुना करके आप देख सकते हैं। इसको गुना कर लेते हैं हम लोग। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कितना बार 5 बार। तो ये देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, लेकिन पावर माइनस में है तो इसमें क्या आएगा, सॉरी पावर विषम है तो ये आएगा माइनस में, ये 32 हो जाएगा, यानी कि 243 बटे माइनस का 32। अगला सवाल देखिए, अगला दिया हुआ आपका 1/5 पावर है माइनस में, तो ये हो जाएगा 5/1 और पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 1 को नहीं लिखेंगे तो ये 1 लिखने का कोई मतलब नहीं, पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है 25। इस तरीके से आपका ये तीसरा नंबर सवाल बन गया। अब आपका तीसरा नंबर का जो ये 4 सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ आपको बोर्ड मास का सवाल अब बनने लगेगा, अगर कुछ भी नहीं आता होगा तो। चलिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पहले बताए थे। इसको आपको पूरे को a मान लेना है और इसको भी पूरे को a मान लेना है। अगर मान लीजिए 5/3 है यहाँ पर और गुना है 5/3, तो इसका मतलब है बेस समान है तो पावर जुटेगा, ठीक है ना। 5/3 दोनों जगह है तो बेस समान है तो पावर क्या होगा जुटेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5/3, इसको छोड़ देते हैं हम 5/3 और इस पर होल पावर कितना 2। अगर इस पर पावर 2 है तो इसका मतलब है 5 पर भी पावर 2 है और 3 पर भी पावर 2 है। 5 का पावर 2 का मतलब होता है 25 और 3 पर पावर 2 का मतलब 9, तो 25/9 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगला सवाल हमारा है 5/6 पर पावर 6 और 5/6 पर पावर -4। देखिए यहाँ पर गुना है लेकिन यहाँ पर माइनस में पावर है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हमें, बेस समान है, ध्यान दीजिए यहाँ पर बेस क्या है समान है, पावर जुटेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/6 और पावर को जोड़ेंगे 6 प्लस में -4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/6 और +6 -4, इसको सॉल्व करने पर आता है 2। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 पर पावर 2 और 6 पर पावर 2 और इसको सॉल्व करने पर आएगा 25 और 6 पर पावर 2, 6 6 के 36। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है 2/3 और इसका पावर है -3 और यहाँ 2/3 इसका पावर है -2। इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बेस समान है 2/3, यहाँ भी 2/3, तो 2/3 एक बार लिखेंगे और इस पावर को आपको कुछ नहीं करना है, -3 अब प्लस -2। इसको आप सॉल्व करने के लिए सीखिए कैसे होता है। -3 में अगर आप -2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आएगा, है ना। तो ये आएगा आपका 2/3 और इसके ऊपर -5 पावर अभी आपको सिखाए थे हम। अगर पावर माइनस में है तो उसको पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अगर पावर माइनस में है तो इसको फिर क्या करेंगे, अंश को हर और हर को अंश बनाएंगे। तो ये लिखेंगे आप 3/2 और इसका पावर माइनस में प्लस में 5। तो इस तरीके से आप 3 को 5 बार गुना कर सकते हैं और 2 को भी 5 बार गुना कर सकते हैं। आखिरी सवाल हमारा इस वीडियो का है जो कि हमारा है 9/8 और यहाँ भी 9/8, बेस समान होने पर पावर जुटती है, तो 9/8 और पावर जुटेगा -3 प्लस का 2। इसका मतलब हो गया 9/8 का पावर -1 और इसको जब हम माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो मुझे उम्मीद है पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।